नमस्कार, स्वागत है आप सबका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन गुड न्यूज मध्य प्रदेश में, और मैं हूं विजयकांत नायक। तो हर सोमवार की तरह आज हम फिर हाजिर हैं प्रदेश की उन सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के साथ जो न केवल समाज में नई उम्मीद जगाती हैं बल्कि लोगों को कुछ अच्छा और सार्थक करने की प्रेरणा देती हैं। आज के बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे सागर के ग्राम में एक जल संरक्षण को लेकर चलाई जा रही प्रेरक पहल के बारे में। वहीं हम बात करेंगे बड़वानी में पक्षियों के लिए किए जा रहे प्रयासों की। तो आइए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का ये विशेष अंक। कहावत है कि पानी बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ सहेजा जा सकता है, और इसी कहावत को सच कर दिखाया है सागर जिले के केसली विकासखंड की जनकपुर ग्राम पंचायत ने, जहां पर कभी गर्मी आते आते पानी के सारे स्रोत सूख जाते थे। अब वहां चारों ओर जल ही जल है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये है सागर जिले का जनकपुर गांव, जहां कोविड काल में लौटे मजदूरों को रोजगार भी मिला और इन श्रमिकों की मेहनत से गांव को मिला अमूल्य पानी। पंचायत के बंजर पहाड़ियों पर कंटूर ट्रेंच बनवाए और शासकीय योजनाओं से नाले पर 4 स्टैम्प डैम बनवाए। नतीजा ये कि आज जनकपुर में भूजल स्तर बढ़ गया है। कुएं हैंडपंप साल भर पानी देते हैं और यहाँ का नाला भी 12मासी हो गया है। पहले हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। पटपरा टोला है तो वहाँ पे गर्मी के समय में और मार्च फरवरी में हैंडपंप सूख जाते थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर कंटू टैंच बढ़वाई, तो कंटू टैंच से जल स्तर बढ़ा। तो उसके बाद में एक रंजुआ नाला पर एक स्टेडियम बनवाया, तो उससे हम लोगों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ, फसलों के लिए पानी मिलने लगा। तो फिर उसी को देख के हम लोगों ने 3 स्टेडियम और बनवाए उसी नाले पे, जो श्रृंखलाबद्ध नाले बने हैं। तो अभी उससे सब किसानों को फायदा हो रहा है। मूंग की फसल ले रहे हैं, ठंड में गेहूं किसी की फसल लेते हैं। आज यह स्थिति है कि हमारी ग्राम पंचायत ने स्टाफ टैंक बंधवावे से हमने 3-3 फसलें ले रही है। इससे बहुत बड़ा फायदा है हम लोगों को। अभी ये किस चीज की फसल लगाए हो? जैसे अभी मूंग की। जनकपुर ग्राम पंचायत आज भी पानी के मामले में समृद्ध है। यहाँ पेयजल तथा निस्तार के लिए पानी की कोई कमी नहीं है। जल संरक्षण के इन प्रयासों से अब गांव में कोई कुआं या हैंडपंप सूखा नहीं है, उनमें भरपूर पानी है। ग्रामीण ग्रीष्म काल में सब्जियों सहित मूंग की खेती भी कर रहे हैं। पानी पियल बिल्कुल नहीं है, तो नरवा सूख जाता तो कुछ नहीं है। तो अब डैम बंद गए से इनसे फायदा है, और न तरफ कछु नहीं है तो न फसलें बन जाती न कछु, तो कुआ सूख जाते। ढोरों में पानी बोने है तो कुछ नहीं है। तो अब डैम बंद गए से ये फायदा मुत की होने लगी। पानी हो रहा हो, ढोर बछेरू पी रहा है, कछु सिंचाई वगैरह हो जाते है। पहला तो सूखो डालो रे तो नरवा पानी नहीं तो कुआं की का कुओं में हमारे तो बोर हाथे सो ये ढरवा तो मारते प्यास ढरो मारते पानी नहीं तो अब ऐसी के पानी है भैंसा लूर रही। जनकपुर ग्राम पंचायत की ये सफलता बताती है कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग और सामूहिक प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकता है। ये गांव आज जल संरक्षण का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। जनकपुर में विशेषता बताना चाहें तो वहाँ पर काफी सारे स्टॉप डैम और चेक डैम जो है वो पंचायत द्वारा बनाए गए हैं। कंटूर ट्रेंच भी पंचायत द्वारा बनाई गई और उसके कारण उसका ये प्रभाव हुआ कि अब वहाँ के जो बोरवेल थे जिनमें पानी नहीं रहता था, वहाँ 12 महीने पानी रह रहा है और लोगों को उस ग्राम पंचायत में पानी की कोई समस्या नहीं होगी। पानी की महत्ता को जानते हुए हमारे प्राचीन कवियों ने काफी पहले ये बात कही थी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। सागर जिले के ग्रामीणों एवं श्रमिकों की साझा मेहनत से ये उक्ति अब सार्थक स्वरूप में देखने को मिल रही है। सागर से कृष्णकांत नागाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। गर्मी की तपती दोपहर में जब इंसानों को पानी की तलाश होती है, ऐसे में बेजुबान पक्षियों के लिए कौन सोचता है भला। लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में एक सामाजिक संगठन अटल चौराहा मित्र मंडल ने इन परिंदों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया हुआ है। गर्मी शुरू होते ही जल संकट केवल इंसानों के लिए नहीं
बल्कि पक्षियों के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सेंधवा के अटल चौराहा मित्र मंडल के सदस्यों ने पक्षियों के लिए पानी के पात्र, सकोरे जगह जगह रखने की अनूठी पहल की है। अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारा बड़वानी जिला भीषण गर्मी के लिए काफ़ी जाना जाता है, इसलिए पक्षियों को कुछ पानी की किल्लत नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जगह जगह पे अटल चौराहे के सभी युवकों के साथ में मिलकर ये पानी के सिकोरे रख रहे हैं। और शहर में अन्य कई जगह पे भी जहाँ जहाँ पक्षियों की तादाद है वहाँ पर हम सभी ये पात्र रखेंगे ताकि पक्षियों को पानी की किल्लत नहीं आए। कब से कर रहे हैं संगठन के द्वारा ये काम किया जा रहा है? करीब विगत 5-6 सालों से हम कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। गर्मी के दिनों में करते हैं हम लोग। क्या उद्देश्य है इसके पीछे खास? इससे ताकि ये जो पक्षियों हैं इनको बेचारों को प्यास से मरे नहीं और उनको पानी पीने की किल्लत ना हो, यही उद्देश्य है हमारा। अभियान की शुरुआत करते हुए संगठन के सदस्यों ने सेंधवा के बगीचों में और सार्वजनिक स्थलों पर करीब 2 दर्जन सकोरे रखे। पिछले 5 से 7 वर्षों से चल रही इस मुहिम के तहत हर साल गर्मी में इन पात्रों को रोजाना पानी से भरा जाता है। हम लोगों ने अटल चौराहा मित्र मंडल द्वारा रखे गए हैं ये, और हर साल रखे जाते हैं। इसमें जो पक्षी वगैरह हैं, गिलहरी है, कबूतर हैं, जो पक्षियों को पानी नहीं मिलता है गर्मी की वजह से, वो गर्मी से हीटिंग की वजह से वो ज़मीन पर उड़ते उड़ते गिर जाते हैं, उसकी वजह से उनको पानी उपलब्ध हो इसलिए रखा गया है ये। और उसके बाद में यहाँ पर क्या सर, पीछे आप देख रहे होंगे कि जंगल है पूरा, वो जंगलों में पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़ों पे सकोरे रखे गए हैं। इसके बाद ये पीछे में जो किला परिसर है, किले पे बहुत सारे पक्षियों के डेरे हैं, जिसकी वजह से बगले हो गए और कबूतर हो गए, मिट्ठू हो गए, गिलहरी हो गई, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो किले में ही रहते हैं। दिन भर इधर उधर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, लेकिन शाम को अपना डेरे पे वो आते ही हैं। और उसके बाद में ये यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत हैं, तो पेड़ पौधों को हमने देखते हुए यहाँ पर कि इनको पानी उपलब्ध नहीं होता है, तो इनको पानी उपलब्ध करवाया जाए। और इनमें हर सुबह आके हमारे जो अटल चौराहा मित्र मंडल है, इनके द्वारा पानी भरा जाता है ताकि इनको पानी उपलब्ध हो अच्छे से और इनकी जान न जाए। हम अटल चौराहा मित्र मंडल विगत कई वर्षों से पानी के सकोरे रख रहे हैं, जिससे कि पक्षियों को पानी की समस्या ना हो। कितने रखे इस बार और किस प्रकार से इसकी व्यवस्था करते हैं पानी? कई स्थानों पर हमने सकोरे रखे हैं और इसमें पानी की व्यवस्था हमारी एक टीम है जो कि रोज सुनिश्चित करती है कि पानी सकोरों में पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। ये भीषण गर्मी के कारण अटल चौराहा मित्र मंडल के द्वारा अलग अलग स्थानों पे 12-15 स्थानों पे अलग अलग ये पानी के पात्र रखे गए हैं, जिसमें अपने जो पक्षी होते हैं वो भीषण गर्मी से पानी की कमी के कारण मरे नहीं, इसके कारण रखे गए हैं। किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं पानी की इसमें? ये प्रतिदिन सुबह सब हमारे जो मित्र मंडल द्वारा जो लड़के हैं वो आते हैं और इसमें पानी डालते हैं। अटल चौराहा मित्र मंडल की सोच ने न सिर्फ पक्षियों को जीवन देने का काम किया है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी फैलाया है। उनकी इस पहल से कई लोग प्रेरित हो रहे हैं और पक्षियों के लिए जल पात्र रखने की शुरुआत कर रहे हैं। छोटी सी ये कोशिश बड़ी राहत बन जाती है उन बेजुबान परिंदों के लिए जो हम पर निर्भर होते हैं। ऐसी खबरें ही समाज में उम्मीद और संवेदना को जिंदा रखती हैं। अटल चौराहा मित्र मंडल के सदस्यों के द्वारा करीब 2 दर्जन से अधिक पानी के पात्र सकोरे जगह जगह रखे गए हैं ताकि पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यह एक पानी का सकोरा है और ये मंडल के सदस्य अपने हाथों में सकोरे लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और जगह जगह मिट्टी के पानी के पात्र लगा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह जो सदस्य है यह मिट्टी के पानी के सकोरे जगह जगह कहीं पेड़ पर तो कहीं अन्य जगह पर रख रहे हैं ताकि पक्षी यहाँ पर आए और जो पक्षी इन पेड़ों पर अपना गुजर बसर करते हैं, यहाँ आते हैं, वह पानी में की प्यास बुझाए ताकि गर्मी में वह प्यासे न रहे और प्यास के कारण उन्हें जान न गंवाना पड़े। यह एक अच्छी और सार्थक पहल है इस संगठन की, क्योंकि यह संगठन करीब
5 से ज्यादा वर्षों से यह अभियान चलाता रहा है और आज से इस अभियान की शुरुआत की गई है ताकि पक्षी इस भीषण गर्मी में अपनी जान न गंवाए। डीडी न्यूज के लिए बड़वानी से संदीप कुशवाहा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित ग्राम बघुआर ने ग्राम वासियों की अच्छी सोच से विकास की एक अनोखी मिसाल पेश की है। यह नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच और काम बड़े बड़े शहरों को भी हैरान कर सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। बघुआर गांव, जहां आत्मा गांव की बस्ती है तो सुविधाएं शहर जैसी हैं। पक्की सड़क और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती को लगाए 4 चांद। बघुआर में शिक्षा और स्वच्छता देखकर आप कहेंगे गांव हो तो ऐसा। गांव की दीवारों से मिलता है शिक्षा का ज्ञान। ग्रामीणों ने मिलजुल कर बनाया बघुआर को आदर्श ग्राम। स्वच्छता के मामले में बघुआर आज आदर्श बना हुआ है। यहाँ शिक्षित लोगों ने गांव के विकास का भरपूर सहयोग किया है। खास बात यह है कि यहाँ बेटियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी ग्रामवासियों ने इसके लिए सहयोग किया है। बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। ज्यादातर मामले गांव की चौपाल पर ही सुलझा लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, देश के स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पंचायत स्तर के चुनाव भी नहीं हुए हैं। यहाँ लोग मिलजुल कर अपना सरपंच चुनते हैं। पूरा गांव मिलके एक मत होके कोई भी निर्णय लेता है, फिर उस निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है और हर कार्य को सफल बनाने में पूरा गांव सहयोग करता है। स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ियां हैं 2-2, और ये जो मानस भवन हमारे यहाँ, ऐसा तो आपको आसपास के 100 गाँव में नहीं मिलेगा। स्वराज की कल्पना को इस गांव की आत्मनिर्भरता पूरा करती हुई दिखाई देती है। वाटर रिचार्जिंग के लिए 3 तालाब बनाए गए हैं, जिसमें आज भी पानी कम नहीं हुआ है। गांव का भूजल स्तर महज 80 से 100 फीट बताया जा रहा है। नरसिंहपुर का बघुआर गांव किसी सपने के गांव से कम नहीं है। जहां सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से यहां की स्वच्छता पूरे देश में अलग जगह रही है। पक्की सड़कें और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है इसको पहले, मतलब सुंदरता के बारे में जो यहाँ की वसीयत है, मतलब इतनी सिस्टमेटिक। राष्ट्रपति पुरस्कार से इस आदर्श गांव को सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व में यहाँ पर मॉडल प्रशिक्षण केंद्र संचालित था, जहाँ पर देश भर के पंचायत प्रतिनिधि आकर प्रशिक्षण लेते थे। अब एक बार फिर मॉडल प्रशिक्षण केंद्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयनित किया गया है, जहां देश भर के पंचायत प्रतिनिधि पंचायती राज की अवधारणा के मूल तत्व को समझने बघुआर गांव आएंगे। साथ ही इस गांव में मानस भवन, आदर्श प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक भवन, महिला पुरुष के लिए अलग अलग सार्वजनिक शौचालय, खुद का विद्युत स्टेशन, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था इस गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाती है। ग्राम पंचायत भवन है, मानस भवन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित हैं। आज भी अगर गांव में जाएंगे तो बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ वहां का ग्राम है। गांव की दीवारें सामान्य ज्ञान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी परोसती हुई दिखाई देती है। ये सब मुमकिन हो सका यहाँ के एक शख्स की बदौलत, जो कभी इस गांव के सरपंच तो कभी उप सरपंच रहे। उन्होंने पूरे गांव को एकता के सूत्र में जोड़े रखा। हालांकि गांव के बुजुर्ग आज भी इस गांव की परंपरा और खूबसूरत कामों को सहेजने में जुटे हैं और नई पीढ़ियों को भी यही पाठ सिखा रहे हैं। इस गांव के निवासी प्रतिदिन साफ सफाई की दिनचर्या बनाए रखते हैं, जिससे सड़कें और आसपास का वातावरण साफ रहता है। इस सामूहिक प्रयास ने गांव को स्वच्छता की दिशा में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। तो गुड न्यूज के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरों को देखना चाहते हैं या आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है,
तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक और नवाचारी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।